आप सबको ये तो पता ही होगा कि हमारे लगभग इंडियंस अब्रॉड में जाकर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इंडिया के। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं इनसे सहमत भी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने देश से प्यार नहीं करता। आई लव माई इंडिया एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ बीइंग इंडियन। पर कुछ चीज़ें इंडिया में ऐसी है जिसकी वजह से लोग अब्रॉड में जाकर सेटल होना चाहते हैं। तो इसी पॉइंट्स को आज हम बात करते हैं। हमारे टॉपिक का पहला पॉइंट है डिग्निटी ऑफ लेबर। आपने ये कहावत तो सुना ही होगा कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, पर क्या इस देश में हम इस चीज को मानते हैं? अभी अगर मैं ये बोल दूं कि मेरे को चाय की टपरी खोलनी है, तो मेरे पेरेंट्स या मेरे समाज के लोग ये बोलेंगे मुझे कि तू चाय की टपरी खोलेगा, तुझे और कोई काम नहीं मिला है? तो इस तरीके से लोगों को जज किया जाता है अपने काम के ऊपर। पर यही चीज अगर आप अब्रॉड में करते हो तो आपको उस चीज की इज्जत मिलेगी, क्योंकि वहां लोग प्रोफेशन को लेकर जज नहीं करते हैं आपको। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज एक लड़के का नाम राहुल है जो कि इंजीनियरिंग किया है और वो बहुत से इंटरव्यूज दिया बट कहीं पास नहीं हो पाया, और उसका आखिर में उसको दिमाग में ये ख्याल आया कि उसको एक कॉलेज के बाहर चाय की टपरी खोलनी है। बट इसमें उसके पेरेंट्स का साथ नहीं था, क्योंकि वो ये बोलते थे कि तू ये क्या कर रहा है, इतना पढ़ाई करके तू चाय की टपरी खोलेगा। बट वो उस जिद पे अड़ा रहा और उसने कॉलेज के बाहर सच में एक चाय की टपरी खोल दी। दिन के 200 ग्लास बेचता था और एक ग्लास की कीमत थी 10 रुपए, यानी दिन का 2000 कमाता था और महीने का 60,000 कमाता था। और अगर यही राहुल अगर कोई कंपनी में जॉब कर रहा होता एज अ फ्रेशर तो उसको कितना सैलरी मिलता? 20 से 25,000, उससे ज्यादा स्टार्टिंग में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। पर यहाँ एक चाय की टपरी से 60,000 महीने कमा ले रहा है, तो फायदा इस चीज में हुआ ना उसका। वो एक बार सक्सेस हो गया, उसके बाद तो उसकी फैमिली उसके साथ थी, बट जब वो सक्सेसफुल नहीं था तब उसकी फैमिली उसके साथ नहीं थी। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि आखिर काम कुछ भी करे पर इज्जत बराबर मिलनी चाहिए। तो इसी डिग्निटी ऑफ लेबर की वजह से लोग यहाँ नहीं रहना चाहते। लोग जाके अब्रॉड में काम भले कर ले बट इंडिया में नहीं करना चाहते। तो अब हमारा अगला पॉइंट है हाई सैलरीज और वेजेस। सपोज आपने एक डिग्री कोर्स किया जिसके लिए आपको लगा 8 से 10 लाख रुपए, और जब आप जॉब करने गए आपको मुश्किल से मिलता है 20 से 25,000 पर मंथ की सैलरी, तो क्या वो आपको वर्थ लगेगा? पर यही अगर बाहर जाकर करोगे तो आपको जरूर आपको वर्थ लगेगा, क्योंकि लोग आपकी पढ़ाई को भी वैल्यू देंगे। देखिए, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ वैल्यू नहीं मिलता है, बट यहाँ के नाते वहाँ आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी इस चीज की। और आप ये सोचिए कि अगर आपको सैलरी ज्यादा होगा तो आप स्पेंड भी ज्यादा करोगे, जिससे क्या इवेंचुअली हमारे कंट्री को ही वो हेल्प होगा। पर वो चीज यहाँ नहीं होता है। तो ये था दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से लोग यहाँ ना रह के अब्रॉड जाना चाहते हैं। तो अब हमारा अगला पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। अब्रॉड में सिर्फ सैलरी ही नहीं, लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस से बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कोई ये नहीं चाहते कि वो दिन भर घिसते रहे और जब वो आखिरी में घर आए तो उसको अपनों के लिए भी टाइम ना मिले। और कभी कभी तो यहाँ ये भी होता है कि हम घर आ जाते हैं, हमारे बॉस को कॉल आता है कि भाई कल जल्दी आ जाना क्योंकि कल काम ज्यादा है। तो वहां पे ये चीज नहीं होती। अगर होती भी तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे दिया जाएगा, जैसे कि अगर कोई यहाँ 14 घंटे काम कर ले तो उसको उतनी सैलरी मिलेगी जितनी उसको मिलनी है। बट ये अगर वो वहां कर ले एक्स्ट्रा टाइम तो उसको डबल मिलेगा। तो सीधी बात है भाई, पैसा है मोटिवेशन। अगर उसको पैसा मिलेगा उस चीज का तो वो जरूर काम करने के लिए रेडी होगा। इतना ही नहीं, वहां तो कुछ और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको 20 पेड लीव्स दिया जाएगा पर ईयर, और सिक लीव के तो अलग। मतलब सोने पे सुहागा। आखिर लोगों को इससे ज्यादा चाहिए भी क्या? तो ये तीसरा कारण है जिसकी वजह से लोग यहाँ नहीं रह के वहां जाना चाहते। और अब हमारा अगला पॉइंट है बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि हमारे इंडिया अपने टोटल जीडीपी सिर्फ 4% स्पेंड करता है अपने हेल्थ केयर सिस्टम। और अगर यही चीज हम यूएस से कंपेयर करके देखें तो हमें ये पता चलता है कि वो अपने जीडीपी का 17% स्पेंड करता है अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे। तो सोचिए कितना डिफरेंस है। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि वहां के डॉक्टर्स यहाँ के डॉक्टर्स से ज्यादा क्वालिफाइड है और ट्रेंड भी है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, लोगों को पैकेज वहाँ हाई मिलता है और फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा है वहाँ, तो लोग कोई भी वहां जाने प्रीफर करेंगे यहाँ से। और इसका मतलब ये नहीं कि हमारे इंडिया में ट्रेंड डॉक्टर्स और क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, हमारे इंडिया में भी है, बट लोग वहां ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो वहां चले जाते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे। ये मेरे एक लाइव एग्जाम्पल जो मेरे साथ हुआ है, मैं यही चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 9th 10th क्लास में पढ़ रहा था एक स्कूल में, स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, तो हमारा चलता था ग्रेडिंग सिस्टम। तो जब 9th का रिजल्ट आया तो मेरा आया C1 ग्रेड, और उसके बाद हमें ये पता चला कि इस बार ग्रेड जो सेक्शंस बनेंगे वो ग्रेड के हिसाब से बनेंगे, जिसमें मतलब A ग्रेड जो आया वो A ग्रेड में, जिसका B आया वो B, जिसका C आया C। तो इस तरीके से। तो सोचिए अगर एक माइंड स्टेट के लोग एक सेक्शन में बैठ गए हैं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि जब डिफरेंट माइंडसेट्स के लोग जब बैठेंगे तो कोई A ग्रेड वाला कोई B ग्रेड वाला, तो वो सीख सकता है किसी एक से कि वो किस तरीके से सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम्स, किस तरीके से वो उस चीज को देखता है। तो यही सेम चीज हो रहा है हमारे इंडिया के साथ भी। अच्छे लोग सारे बाहर चले जा रहे हैं, तो लोग यहाँ कौन है जो कि लोगों को ट्रेन करेगा? अगर यहाँ हमारे बेस्ट रहे तो वो और बेस्ट को बना सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये था। तो ये हमारा 4th रीजन है जिसकी वजह से लोग यहाँ ना रह के वहां चले जाते हैं। तो अब हमारा अगला पॉइंट है कास्ट इज नॉट अ बैरियर। ये चीज अब्रॉड के लिए, हमारे लिए नहीं। आई थिंक मुझे इस चीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आपको कि कास्ट कितना ज्यादा मैटर करता है हमारे इंडिया में। और मुझे तो ये भी लगता है कि शायद इसके ऊपर मुझे टॉपिक बनाना चाहिए, बट अभी इसी टॉपिक पर रहते हैं। पर इंडिया में टैलेंट के ऊपर कास्ट को रखा जाता है और बाहर के देशों में टैलेंट को ऊपर रखा जाता है कास्ट के। और ये बहुत बड़े एक सॉलिड रीजन जिसकी वजह से लोग बाहर जाना चाहते हैं। एक और मेन रीजन जिसकी वजह से लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं वो अपना और अपने पेरेंट्स का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हमें बचपन से ये स्पून फीड करा दिया गया है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो तो आपको अब्रॉड जाने का चांस मिलेगा। भले आप वहां चले जाओ तो वो आपको यही फोन करके पूछेंगे कि आपको सुबह हुआ कि रात हुआ फोन में, बट
और आपके दिमाग में वो चीज़ डाल दी जाती कि आपको अब्रॉड जाना है। तो सोचिए अगर हमारे देश के लोग वहाँ जाके वहाँ फ़ायदा कर रहे हैं तो वो तो दूसरी कंट्री के लिए फ़ायदा हुआ ना, हमारे कंट्री के लिए तो नहीं हुआ। तो हमारी कंट्री को फ़ायदा कैसे होगा? तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में कि हमारे कंट्री को किस तरीके से हम फायदा पहुंचा सकते हैं हमारे द्वारा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो प्लीज़ फिर से रिवाइंड करके फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।